अब आपको सीधा लिए चलते हैं बिहार के पटना, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। यानी वो सह नहीं पा सकती, इतना बोझा उसका हो गया है और इसीलिए सभी लोग परेशान हैं। इन्होंने तो पहले बहुत वायदे किए थे, नौकरियों के वायदे किए थे। अब तो 20 करोड़ नौकरियां देनी थी तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। दूसरी चीज, इन्फ्लेशन के बारे में, जो महंगाई के बारे में वो कुछ नहीं बोलते। वो भी अपने भाषण में कहीं भी जिक्र नहीं करते। उसी तरह उन्होंने जो जो वायदे किए थे उन वायदों पे वो कुछ बात नहीं करते। और डेवलपमेंट में उन्होंने क्या किया 10 साल में, उसके बारे में वो लोगों को जो समाधान कारक उत्तर मिलना चाहिए उसके बारे में भी वो कुछ नहीं बोलते। और हर चीज किसानों से लेकर युवाओं से लेकर मजदूर तक और महिला तक परेशान है। तो ये जो है परेशानी उनको आज इस चुनाव में परेशान कर रही है। और हमेशा हर बात पे वो धर्म के राजकारण पे ही आते हैं। हिंदू मुसलमान हर चीज कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन वो हिंदू मुसलमान ये इशू करके वो अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश के अच्छाई के लिए नहीं, या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। ये लोगों के ध्यान में आया है। पिछले 10 सालों में विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में ही अपना समय उन्होंने गुजारा। और जब परेशान करते हैं, चाहे वो ईडी का केस हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे सीडीसी से केस डलवाना हो, चाहे सीबीआई का हो, ये करवाते हैं और उनको आह्वान भी करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए, मिलेंगे, मिल के काम करेंगे। मुझे हंसी आ रही थी, कल महाराष्ट्र में उन्होंने नंदुरबार क्या कहीं ये बोला कि अगर पवार साहब वहां रह के मरने के बजाय, उद्धव ठाकरे वहां रह के मरने के बजाय ये कांग्रेस में जाके ये अच्छा होगा कि वो हमारे साथ रहे और वो अपनी इच्छा पूर्ति करे, और हम वो उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए तैयार। क्या एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा कह सकता है? जो प्राइम मिनिस्टर अपनी बात को रखने का पहले काम करना चाहिए, आपके डेवलपमेंट क्या है, आपने काम कितना किया, उससे देश को कितना लाभ हुआ और देश कितनी तरक्की की है, ये कहो। अब इतने बड़े बड़े शर्माएदार बोलते हैं, ये जो अमीर है, अमीर के कर्ज
16 लाख करोड़ माफ कर दिए। और गरीब किसानों का आपको नहीं आता याद, लेकिन जब मेरी सरकार थी यूपीए में 72,000 करोड़ मनमोहन सिंह जी ने माफ कर दिया। आप क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आप अमीरों के पक्ष में और गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, अमीरों को अमीर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं ये कहूंगा कि ये जो मोदी सरकार है, ये सिर्फ झूठ बोलने वाली सरकार। 15 लाख की भी बात की, उन्होंने किसी को लाके नहीं दिए। 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल, 20 करोड़ नौकरियां, 20 लाख भी नहीं दिया। सरकार ने जो 30 लाख नौकरियां खाली है वो नहीं दिया। जो ऑलरेडी कमिटेड है, जिसके लिए बजट रखा जाता है, वो नौकरियां भी वो नहीं दे रहे। तो ये मोदी जी की इच्छा क्या है कि डेली वेजेस पे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर से देश चलाना, सरकार चलाना ये चाहते हैं। लेकिन आरएसएस के लोगों को ट्रेनिंग देकर वो केंद्र सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर वो लाते हैं। वहां पर की पोस्ट जो होते हैं, निर्णय लेने के पोस्ट जो होते हैं, वो उनको देते हैं और बात तो गरीबों की करते हैं, लेकिन काम अमीरों का करते हैं। तो इसीलिए मैं ये आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि हमने इंडिया अलायंस पार्टनर्स जितने भी है, एकजुट होकर हम लड़ रहे हैं। मैंने तो हर स्टेट का दौरा किया, वेस्ट बंगाल छोड़ के बाकी सभी स्टेट में मैंने दौरा किया। वेस्ट बंगाल गए, मालदा गए, मालदा सॉरी मालदा कभी क्या होता है, बिहार मालदा ये सब नजदीक रहने से मिक्सचर हो जाता, तो सब जगह गए। अब जम्मू कश्मीर तो बाकी है, लेकिन छोड़ दीजिए। लेकिन इतना मैं घुमा जितनी मेरी ताकत हो सकती है इस उम्र में, लेकिन कहीं भी इस बार ये नहीं नजर आता है कि मोदी और उनकी पार्टी आगे आने वाली है, जीतने वाली है। लेकिन उसको रोकने के लिए हम जो कार्यक्रम